गुड मॉर्निंग बच्चों, फास्ट ट्रैक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए जटिल क्वेश्चन, जटिल सर्किट को सॉल्व करना सिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का क्या करना है, मोलो मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कितना वोल्ट की बैटरी है, बोलो 100 वोल्ट की। तो यहाँ पर जो मानना है मान लीजिए 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, जो मानना है मान लीजिए, लेकिन रेफरेंस के लिए 0 मानिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये 0 वोल्ट हुआ, तो 0, तो यहाँ पर कितना वोल्ट होगा, बोलो 100 वोल्ट। कितना वोल्ट होगा बाबू, 100 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 0 और 100 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, बोलो 100 होना चाहिए। अगर ये 100 है, इस रास्ता में कोई रेसिस्टर नहीं है, तो ये भी कितना होगा, बोलो 100 वोल्ट। ये भी कितना होगा, बोलो बाबू 100 वोल्ट। ये भी कितना होगा, बोलो बाबू, ये 100 वोल्ट है। ये भी कितना होगा, बोलो 100 वोल्ट। ये भी कितना होगा, बोलो बाबू 100 वोल्ट। चलिए यहाँ पर देखिए, ये 0 है, तो ये भी कितना होगा, बोलो 0 वोल्ट। ये भी कितना होगा, बोलो 0 वोल्ट। ये भी कितना होगा, बोलो 0 वोल्ट। और ये भी कितना होगा, बोलो 0 वोल्ट। अब बताइए, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कौन सा पोटेंशियल में बढ़ती है, बोलो लोअर पोटेंशियल में। तो यहाँ अगर ये 0 है, यहाँ ये 0 है, ये 10 है, तो लोअर, अगर मान लो कि छोटा डंडी लोअर पोटेंशियल, तो बड़ा डंडी कौन सा पोटेंशियल, हायर। तो ये अगर 0 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, बोलो 10। तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये 0 है, यहाँ भी कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी क्या होना पड़ेगा, बोलो बाबू 10। अब बताओ, यहाँ 0 है, तो यहाँ पर कितना वोल्ट हो जाएगा, बोलो छोटा डंडी कौन सा पोटेंशियल, लोअर, बड़ा डंडी कौन सा पोटेंशियल, हायर। तो 0, तो यहाँ पर कितना वोल्ट, बोलो 20 वोल्ट। क्योंकि 20 और 0 का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 20। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब बताइए, यहाँ पर थोड़ा सा उलझे हैं क्वेश्चन में कि बड़ा डंडी है, तो बड़ा डंडी हमेशा हायर पोटेंशियल, तो छोटा डंडी कौन सा पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। अब बताइए, बड़ा डंडी ही 0 वोल्ट है, तो छोटा डंडी को कितना रखे कि इस दोनों का डिफरेंस 30 वोल्ट आ जाए, बोलो। तो ये हायर मेजर डिफरेंस जो होता है बाबू, ये समझ लो कि हायर पोटेंशियल में से क्या करता है, बोलो लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर बड़ा डंडी 0 वोल्ट है, तो छोटा डंडी को यहाँ पर रखेंगे कितना, बोलो -30 वोल्ट। कितना वोल्ट रखेंगे जी, बोलो बाबू -30 वोल्ट। तब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो 0 वोल्ट माइनस -30 वोल्ट, तो 0 में से माइनस माइनस देता, माइनस माइनस कितना, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 30 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारा देख लो, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से क्या, लोअर पोटेंशियल। तो 5 ओम के सर्किट में करंट कितना बहेगी, बोलो बाबू I1। कितना बहेगी जी, I1। अब बताओ I1 का मान कितना होगा, तो इधर निकाल देते हैं। तो चलो लिखते चलते हैं I1 का मान। तो ये I1 का मान होता, I1 का मान हो जाएगा बाबू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या, रेसिस्टेंस। तो बताओ यहाँ कितना वोल्ट है, बोलो 100 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 100। अब माइनस लोअर पोटेंशियल कितना वोल्ट है, 10। तो 100 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय कितना, बोलो 5। तो ये 5, तो कितना हो जाएगा, बोलो बाबू। तो 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो बाबू 90। अरे 90 ना होगा, और डिवाइडेड बाय क्या, 5। तो बोलो ये कितना एम्पियर आ जाएगा, बोलो बाबू। तो ये हो जाएगा 18 एम्पियर। कितना एम्पियर जी, बोलो बाबू 18। क्योंकि 18 पचे कितना, बोलो 90। ठीक है, कितना एम्पियर आ गया जी, बोलो बाबू 18 एम्पियर। कितना एम्पियर आ गया जी, बोलो 18 एम्पियर। अब I2 का मान निकालो। किसका मान निकालो जी, I2 का। तो I2 इसको मान लो, यहाँ 10 ओम के रेसिस्टर से करंट बह रही है कितना, बोलो I2। तो I2 बह रही है, तो बताओ हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर लिख लो I2 का मान। रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर इसको इरेज कर लीजिए। चलिए I2 का मान लिख लीजिए बाबू। तो I2 हो जाएगा कितना, बोलो हायर पोटेंशियल कितना वोल्ट, बोलो 100 वोल्ट, माइनस लोअर पोटेंशियल कितना वोल्ट, बोलो 10 वोल्ट, और डिवाइडेड बाय कितना, बोलो 10। अब बताओ चला, 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो 90। और 90 बटा कितना, 10। 0 से 0 छमछम आ गया, कितना एम्पियर, बोलो 9 एम्पियर। कितना एम्पियर जी, 9 एम्पियर। अब यहाँ बताओ, इस करंट को क्या मान लेते हैं, बोलो 15 ओम से इसको हम मान लेते हैं I3। तो बोलिए I3 कितना हो जाएगा, बोलो I3 कितना हो जाएगा। तो I3 भी होता है, बोलो हायर पोटेंशियल माइनस क्या होता है, बोलो लोअर। तो 100 वोल्ट माइनस कितना वोल्ट, बोलो 20 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट और माइनस 20 वोल्ट और डिवाइडेड बाई कितना, बोलो बाबू 15। अब बताइए कितना हो जाएगा, बोलो बाबू I3 इक्वल टू हो जाएगा 80 बटा कितना, बोलो 15। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई, बोलो 5 तिहाई 15 और 16 पचे 80, यानी 16 बाई कितना एम्पियर, बोलो 3 एम्पियर। अरे 5 से कटाएगा तो 5 तिहाई, बोलो 15। अब 5 में 16 से गुना कीजिएगा तो 16 पचे, बोलो 80। तो 16 बाई कितना एम्पियर, 3 एम्पियर।
अब बताइए इसमें I3 माने थे, इसमें कितना मान लेते हैं, बोलो I4, तो इसमें I4 मान लो, तो बोलो करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल माइनस क्या, लोअर पोटेंशियल। तो I4 का मान देखिए क्या आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं I4 का मान, बस थोड़ा सा और है, I4 का मान हो जाएगा बाबू, बोलो हायर पोटेंशियल कितना वोल्ट, 100 वोल्ट, और लोअर पोटेंशियल कितना, -30 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 100 और माइनस 30 और डिवाइडेड बाई कितना, R, तो R कितना है, बोलो 20 है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 30 के प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, 130 बटा कितना 20, तो ये हो जाएगा 0 से 0 खत्म, तो ये आ जाएगा कितना, बोलो बाबू इसको थोड़ा ऊपर कर दो, ये आ जाएगा 13/2 एम्पियर, कितना आ जाएगा जी, 13/2 यानी 6.5 एम्पियर, कितना एम्पियर जी, बोलो 6.5 एम्पियर। तो यही आपका सभी ब्रांच से करंट यानी सभी रेसिस्टेंस से करंट निकल गया, यानी 5 ओम से I1, 10 ओम से I2, 15 ओम से I3, 20 ओम से I4, ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिएगा, तो और मजा आ जाएगा। चलिए धन्यवाद।